प्राचीन खजाने की रहस्यमयी गाथा। सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में राजमहल का खजाना छिपा होने की कहानियां मशहूर थी। कहते हैं ये खजाना महान राजा विक्रमादित्य के समय का था, जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए महल के गुप्त तहखाने में छिपा दिया गया था। सदियों तक ये सिर्फ एक लोककथा मानी जाती रही, लेकिन 1947 में एक पुरातत्वविद रवि प्रकाश ने इसे सच साबित करने का बीड़ा उठाया। गांव के बुजुर्गों से मिली जानकारी के आधार पर उसने पुराने महल के खंडहरों की खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसमें खजाने का सुराग लिखा था, जहां चंद्रमा की छाया द्वार पर न ठहरे, वहीं सोने की गुफा बसे। रवि ने महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार महल के एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, अचानक जमीन हिलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव वालों का मानना था कि खजाने की रक्षा के लिए एक अदृश्य शक्ति तैनात थी। रवि का फिर कभी कोई पता नहीं चला, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि महल के खंडहरों से रात में किसी के कदमों की आहट आती है। अब भी खजाने की रखवाली कर रहा हो। सालों बाद 1995 में एक युवा इतिहासकार अनीश वर्मा इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव पहुंचा। उसने पुरानी दस्तावेजों और लोक कथाओं का गहराई से अध्ययन किया और महल के खंडहरों का निरीक्षण करने लगा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि महल में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जिज्ञासु अनीश ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक रात जब चंद्रमा आधे आकाश में था, अनीश ने महल के अंदर जाने की ठानी। हाथ में टॉर्च लिए वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। वहां उसे एक पुरानी जंग लगी मशाल और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखाई दिए। जैसे ही उसने तहखाने के दरवाजे को छुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल अपने आप जल उठी। अनीश घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। तहखाने में उसने एक विशाल पत्थर की शिला देखी, जिस पर वही शिलालेख उकेरा था, जहां चंद्रमा की छाया द्वार पर न ठहरे, वहीं सोने की गुफा बसे। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि एक खास दिशा में चंद्रमा की रोशनी कभी नहीं पड़ रही थी। उसने दीवार पर हाथ फेरा तो एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक चमचमाता हुआ कमरा था, जिसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां रखी थीं। अनीश खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। क्या अनीश खजाने के साथ बाहर निकल पाया, या फिर किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक लिया? आगे क्या हुआ,